काउंसिलर नॉमिनेट करता है। और साथ ही साथ मैं सरिता जी का परिचय दे देता हूँ आपको। मैं ऐसा मानता हूँ प्रधानमंत्री जी के जो लाल किले के भाषण हैं, हर भाषण देश के लिए अपने आप में उनका एक बड़ा विजन है। हर बार के भाषण में हम सबको एक बहुत कुछ काम करने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही सभी भाषणों का एक संकलन गजेंद्र यादव जी की पुस्तक विकसित भारत के आज यहाँ उसका विमोचन हुआ है। निश्चित रूप से हम सब के लिए पढ़ने के लिए योग्य भी है और आगे देश में क्या हम सबको करना है उसका भी एक अच्छा शोध ग्रंथ हम सबके सामने दिखाई देता है। क्या मानते हैं कि आगे भी इनको पुस्तक लिखनी चाहिए गजेंद्र जी को? हाँ, वो शुरू से उनके लिखने की अच्छी प्रतिभा है। ऐसे लेखन में यानी विधायक बनने के साथ साथ उनको ये काम करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। गजेंद्र जी पत्रकार रहे हैं। पत्रकार की नज़रों से और राजनेता की नज़रों से मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को जो उन्होंने संकलित किया है, निश्चित रूप से आम जन के लिए और राजनेताओं के लिए, हर भारतीय के लिए बहुत उपयोगी है। पढ़े किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको जब हम अच्छी तरह से सारी चीज़ समझ में आती है, न केवल मोदी जी के विकसित भारत का विचार बल्कि उनकी संकल्प और उनको किस तरह से वो कार्य रूप में परिणित हो रहे हैं और हर भारतीय को उससे क्या फ़ायदा हो रहा है और हर भारतीय उसमें किस तरह से योगदान दे सकता है, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद और भी स्पष्ट रूप से सामने आती है। नरेंद्र मोदी का विकसित भारत 2020 से लेकर 2024 तक के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधन किया लाल किले की प्राचीर से, वे 5 वर्ष के जो संबोधन हैं उनका संकलन करके यह पुस्तक बनाई गई है, जिस पुस्तक का नाम नरेंद्र मोदी का विकसित भारत है। और सभी जो संबोधन हैं वो देश के युवाओं के लिए, देश के तरुणों के लिए, देश के जो बच्चे हैं, टीनेजर हैं, उनके लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए बहुत आवश्यकता वाले जो विषय हैं वे सभी संबोधन इस पुस्तक में दिए गए हैं। लगभग विचार आया था मेरे मन में 2021 में और 2021 से लगातार इस पर काम हमारा चल रहा था। शुरू में तो विचार आया था कि 2020, 21 और 22 3 वर्ष का ही संकलन करके एक पुस्तक का रूप दिया जाए, लेकिन मैं पॉलिटिकल लीडर भी हूँ और उस कारण से समय भी कम मिल पाया तो उसमें देरी होती चली गई। लेकिन 2024 के बाद लगभग काम पूरा हो गया था और पुस्तक की जो रिलीज करनी थी हमने वो दिल्ली के चलते चुनाव में करनी थी, पर किसी कारणवश वह नहीं कर पाए। आज एक सुखद संयोग है कि आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी के शुभ हाथों से विमोचन हुआ और मुख्य अतिथि के नाते आदरणीय डॉक्टर अलका गुर्जर जी इसमें शामिल हुई। तो ये एक अच्छा सुखद संयोग है। मुझे लगता है कि ईश्वर ने आज ही का दिन चुनाव किया था कि पुस्तक का विमोचन हो। 5 दिनों के अंतराल में पुस्तक ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाएगी और इंग्लिश वर्जन पर काम चल रहा है अभी। साथ ही साथ प्रवीण प्रकाशन का चांदनी चौक में एक बड़ी शॉप है, वहाँ से भी ये पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। आदरणीय अमित शाह जी का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, आदरणीय योगी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और उनके विषय में भी जानकारी वो जनता तक पहुँचनी चाहिए पुस्तक के माध्यम से, क्योंकि किताब में जो लिखा होता है वो हमारे पास हमेशा के लिए रहता है, जबकि आजकल की जो डिजिटल दुनिया है इसमें शॉर्ट वीडियो तुरंत आते हैं, तुरंत निकल जाते हैं और अपना जो फ़ोन है उसकी मेमोरी भी जब भर जाती है तो हम सबसे पहले वीडियो को ही डिलीट करते हैं, लेकिन पुस्तक का जो खजाना है वो कभी डिलीट नहीं होता। उन पर भी काम चल रहा है कि मैं अपने जो बहुत प्रेरक जो लीडर हैं उनके ऊपर भी लिखूं।